Good morning, students. In this particular lecture, we will discuss about some numerical problem that is related to the Fourier sine and cosine transform, and you will understand these problems carefully. देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दी। तो बच्चों ये फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स when the value of x is greater than 0 and less than 1। इट मीन्स अगर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं बच्चों, तो अगर ये वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, आपकी x आ रही है। ओके, अगर ये 0 से लेके 1 के बीच में है अगर वैल्यू, बट बच्चों अगर ये 1 से लेके 2 के बीच में है वैल्यू, ठीक है, तो ये 2 माइनस एक्स आ रही है आपकी फंक्शन की वैल्यू। और बच्चों अगर ये इस 2 से क्या है बच्चों, ग्रेटर है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी बच्चों, 0। ठीक है, एज यू आर सी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो दिस इज़ द स्टार मार्क, इस पर आप स्टार मार्क लगा लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, नाउ सी द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाई। अगर आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है और इसका हमें बच्चों निकालना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो एफ एस सफिक्स में एस डिनोट कर रहा है कि ये साइन ट्रांसफॉर्म है ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2/पाई। ठीक है, 0 से लेके इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स इंटू में डी एक्स। तो बच्चों एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स इंटू में डी एक्स, तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो पहली लिमिट जो स्टार्ट होगी 0 से लेके 1 तक होगी बच्चों, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, फंक्शन वही रहेगा एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर हो जाएगी एक्स, क्योंकि इस लिमिट में फंक्शन क्या है आपका एक्स। फिर लिमिट स्टार्ट होगी 1 से लेके 2 तक, तो बच्चों ये 1 से लेके 2 तक ये एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। फिर आपकी जो लिमिट स्टार्ट होगी बच्चों 2 से लेके इनफाइनाइट तक एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स इंटू में डी एक्स। एज यू नो वेरी वेल कि ये जो फंक्शन डिफाइन है आपका एवब ऊपर, इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, एक्स आ रही है। यहाँ पर कितनी आ रही है, 2 माइनस एक्स आ रही है, और यहाँ पर कितनी आ रही है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या एक्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये 0। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये यहाँ पर 2 माइनस एक्स की वैल्यू होगी, और ये बच्चों क्या होगी, 0 होगी। अब हमें क्या है, एक्स साइन एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेशन करना है, 2 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेशन करना है, और ये पूरा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये तो 0 में चला जाएगा। अब 1/1 अगर हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये अंडर रूट 2/पाई है बच्चों। ठीक है, पहले को फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरे को सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट को एज इट इज़ रख देते हैं, साइन एक्स एस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एस एक्स अपॉन में एस आ जाएगा, और बच्चों इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 1 तक, प्लस 1/s²। ठीक है, साइन एस एक्स, और इसकी भी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 1 तक। यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज़ करेंगे, यू डॉट वी का मेथड, और यहाँ से इंटीग्रेशन कर देंगे। सिमिलरली बच्चों हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, और बच्चों अगर हम इसमें लिमिट पुटअप करते हैं तो ये माइनस का 1/s हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एस माइनस 0 प्लस 1/s², यहाँ पर हो जाएगा ये साइन एस, ये प्लस। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम अपर लिमिट पुटअप करेंगे एक्स की जगह 2, ठीक है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और लोअर लिमिट पुटअप करेंगे और अपर लिमिट पुटअप करेंगे इसी में। ठीक है, तो ये आपका लोअर लिमिट्स पे आ जाएगा, माइनस माइनस कॉस एस एक्स अपॉन में एस, और ये माइनस 1/s², ये हो जाएगा साइन 2s, और ये हो जाएगा माइनस का साइन एस। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, अंडर रूट 2/पाई साइन एस अपॉन एस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साइन एस अपॉन में s² माइनस साइन 2s। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा s² इंटू प्लस में साइन एस अपॉन में s²। एल्शियम ले लेंगे, तो यहाँ s² एल्शियम ले सकते हो, 2 साइन एस। ठीक है, 2 साइन एस कॉस एस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एस कॉस एस। और फर्दर इसको बच्चों क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे, एंड वी विल गेट दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये तो हमने साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर दिया, द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर हमें निकालना है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा एफ बार सी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अंडर रूट 2/पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स इंटू में डी एक्स। तो बच्चों फंक्शन की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, तो लिमिट कहाँ से कहाँ रहेगी, जब फंक्शन की वैल्यू एक्स है तो लिमिट रहेगी 0 से लेके 1 तक कॉस एस एक्स डी एक्स।
जब फंक्शन की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो फंक्शन क्या आपका 2 माइनस एक्स, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी। और जब फंक्शन की वैल्यू 2 से इन्फाइनाइट के बीच में है तो फंक्शन क्या बच्चों आपका 0। तो ये तो बच्चों हो गया 0। अब 1 बाई 1 इसको सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ है, ठीक है। आइलेट से एक को फर्स्ट ले लेंगे, दूसरे को सेकंड। तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या लेंगे बच्चों सेकंड। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो पहला टर्म तो ये आ जाएगा एक्स साइन एस एक्स अपॉन में एस, पहला कांस्टेंट, दूसरे का इंटीग्रेशन तो साइन एस एक्स अपॉन में एस, लिमिट 0 से 1, ठीक है। और माइनस जो भी आपका डी डी एक्स आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन लगा के इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये बच्चों आ रहा है 1 अपॉन एस स्क्वायर कॉस एस एक्स 0 से लेके 1 प्लस यहाँ पर बच्चों क्या है ये 2 माइनस एक्स है, ठीक है। साइन एस एक्स अपॉन में एस, इसको भी इंटीग्रेशन कर देंगे 1 से 2 तो माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, यह आ जाएगा कॉस एस एक्स 1 से लेके 2 तक। ये इसी के दोनों सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। और ये तो बच्चों क्या चला जाएगा 0 में चला जाएगा, इसको तो सोचना ही नहीं। अब अगर हम इसमें लिमिट लगाते हैं तो x की जगह 1 रख देंगे तो साइन एस अपॉन में एस आ जाएगा, प्लस का 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, एस की जगह 1 रखेंगे तो कॉस एस और कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये भी आपका कंप्लीट। प्लस यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका 2 माइनस एक्स, ठीक है, साइन एस एक्स अपॉन में एस, ठीक है। तो यहाँ 2 की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। 2 की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो माइनस का साइन एस अपॉन में एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, 2 वैल्यू रखेंगे तो कॉस 2s और 1 वैल्यू रखेंगे तो कॉस s। और अगर बच्चों हम क्या करेंगे इसको फर्दर अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस एस अपॉन में एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस कॉस 2s अपॉन में एस स्क्वायर। और यहाँ से एस स्क्वायर क्या ले सकते हैं आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये 2 कॉस एस माइनस 1 और माइनस कॉस 2s, तो ये माइनस कॉस 2s से एक कॉस 2s बच जाएगा, एक कॉस 2x यहाँ से बाहर ले लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों ये एग्जांपल से आप देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर 9, फाइंड एफ ऑफ एक्स इफ इट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज 1 अपॉन एस ई की पावर ए एस, हैंस डिड्यूस एफ इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस। अगर हम बच्चों डिड्यूस करेंगे तो फाइंड एफ ऑफ एक्स इफ इट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज 1 अपॉन एस ई की पावर माइनस ए एस। अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 2001, 2002 में आया हुआ है, 2004 में, फिर 2006 में, यानी कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है कई सालों से। तो बच्चों अगर हम इसको देखते हैं फोरियर साइन इन्वर्जन फार्मूला, तो इन्वर्जन फार्मूला हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा √2 अपॉन पाई 0 से लेके इन्फाइनाइट तक, ठीक है। और ये यहाँ पर फंक्शन की जगह क्या हो जाएगा एफ बार एस एस साइन एस एस इंटू में डी एक्स। तो यहाँ एफ बार एस एस की जगह हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन एस ई की पावर माइनस ई एस। तो ये बच्चों हमने लिख दिया 1 अपॉन एस ई की पावर माइनस ई एस, और यहाँ साइन एस एक्स इंटू में डी एक्स, इसको एज इट इज़ रहने दिया। अगर बच्चों हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम क्या करते हैं 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा डी एफ ओवर डी एक्स, ठीक है। डी एफ ओवर डी एक्स इज इक्वल टू √2 अपॉन पाई 0 से लेके इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस ए एस कॉस एस एक्स डी एस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर की कि भाई डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमें यहाँ पर गेट हो रहा है ये √2 अपॉन पाई 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस ए एक्स कॉस एस एक्स इंटू में डी एस, इस तरीके से। तो अगर बच्चों हम यहाँ से अगर इसको आगे बढ़ाते हैं ये डी एफ ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √2 अपॉन पाई डॉट ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो पर्टिकुलर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला है बच्चों ई की पावर माइनस ए एक्स का, देखो ई की पावर माइनस ए एस कॉस एस एक्स इंटू में डी एक्स, तो ये है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों क्या है ये डी एफ बाई डी एक्स है, ये डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एफ को एक साइड में रख देते हैं √2 अपॉन बाई, और इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब बच्चों मान के चलो जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो c की वैल्यू क्या आएगी 0। देखो फंक्शन 0 तो ये 0, x की वैल्यू 0, tan इनवर्स 0 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f इनवर्स e की पावर माइनस ए एस अपॉन में एस, क्योंकि x की वैल्यू तो आपको पता है पहले e की पावर क्या लिखना है e की पावर माइनस ए एस अपॉन में एस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगा √2 अपॉन पाई
ठीक है। ये एक्स की वैल्यू हमने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी, एफ इनवर्स √2/tan−1 एक्स अपॉन ए। जब ए की वैल्यू 0 होगी तो एफ इनवर्स 1/s हो जाएगा ये, ठीक है। ए की वैल्यू 0 होगी तो ये e की पावर माइनस समथिंग इंटू 0, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, e की पावर 0, e की पावर 0 1/s, तो √2/tan−1 एक्स अपॉन ए क्या हो जाएगा π/2। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा √π/2, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है दैट यू कैन सॉल्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -ax अपॉन में एक्स। ये जो पर्टिकुलर फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -ax अपॉन में एक्स का बच्चों, तो ये आपका 2002, ठीक है, 2004 और 2003 और 2005 में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशंस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f(s) √2/π, ये 0 to ∞ एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वी गेट, हमें प्राप्त होगा यहाँ से f(s) इज इक्वल टू √2/π 0 to ∞ e की पावर -ax अपॉन में x इंटू में क्या हो जाएगा साइन एस एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी बच्चों। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एबव रिलेशन को विद रेस्पेक्ट टू s, तो हमें क्या मिलेगा d/ds, यहाँ से हो जाएगा f(s) √2/π 0 to ∞ e की पावर -as अपॉन में x, और ये हो जाएगा cos sx इंटू में dx। तो यहाँ पर बच्चों क्या रहेगा √2/π 0 to ∞ e की पावर -ax cos sx इंटू में dx, और फिर ये हो जाएगा आपका d/dx f(s) इज इक्वल टू √2/π a अपॉन में s² प्लस a²। तो नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू s वी गेट, अगर हम गेट करते हैं बच्चों, तो f(s) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2/π इंटीग्रेशन a अपॉन में s² प्लस a² इंटू में ds इज इक्वल टू √2/π tan−1 s अपॉन a प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये आ जाएगा f(s) 0 व्हेन s बराबर क्या बच्चों 0 है। तो पुटिंग दीज वैल्यू इन द अबव इक्वेशंस, अगर पुटअप करते हैं तो c की वैल्यू क्या आती है 0, और यहाँ से जो भी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा √2/π tan−1 s अपॉन a।